अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप लोग ठीक-ठाक होंगे। हो सकता है कि मैंने ये व्लॉग पहले स्टार्ट किया हो, लेकिन फिर भी मैं बताती चलूँ जी, मैं जा रही हूँ ओकाड़ा, हमारा जो होम टाउन है। मेरी मदर ऑलरेडी वहाँ पे थी क्योंकि नानो थोड़ी बीमार है, ये बात हम कभी किसी और व्लॉग में करेंगे। और इसके अलावा सारी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करनी थी, मैं और मेरे बाबा सफ़र कर रहे थे। ये सब के लिए कुछ गिफ्ट्स मैं पैक कर रही थी, बच्चों के लिए डॉल्स थी, कुछ बैग्स थे, इसके अलावा कुछ और टॉयज़ थे, कुछ चॉकलेट्स थी, कैंडीज़ थी, ब्राउनीज़ थी और मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने पैक की। 2 बैग्स लाइक इसी तरह से फुल हो गए और कुछ मेरे कपड़े थे जो कि बाद में किसी एक बैग में आई। ये कलरिंग बुक्स हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं और अब जो है ये ब्राउनीज़ मैं लेने जा रही हूँ। इनको मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में कर लिया ताकि क्योंकि माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है वहाँ पे, तो मैं सबको डिवाइड कर सकूँ। और उसके बाद मुझे याद आया कुछ स्टेशनरी भी मुझे ले जानी थी, तो कुछ पेंसिल्स और इरेज़र्स पड़े हुए थे, वो मैंने पैक किए। और फिर मुझे याद आया कि यार मैंने अपना बैग भी तो रखना है, तो ये खाली बैग मैंने एक और रखा जिसमें कुछ कपड़े और कुछ बच्चों के ही गिफ्ट्स आए। फिर उसके बाद ये हैंड बैग निकाला जिसमें सारी चीज़ें कैरी करनी थी मुझे और ये हैंड बैग मेरा बहुत फ़ेवरेट है। ये मैंने खाड़ी लाहौर से लिया था, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकी। इसका साइज़ चेक कर लें, टिच बटन है, इसकी ज़िप नहीं है, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है। अब इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ, इसको मैं यकीनन उम्र यार की ज़ंबील भी कहती हूँ। ये मेरी डायरी गई क्योंकि ज़रूरी है, पेन इसमें ऑलरेडी मौजूद था। ये एक पाउच रखा जिसमें मेकअप था, फाउंडेशन, मस्कारा, लाइनर, कुछ 1-2 चीज़ें और। ये मेरा वॉलेट था जिसमें मेरे कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड्स, आईडी कार्ड्स, टिकट्स और कुछ कैश। और इसके अलावा ये मैंने रखा सन ब्लॉक। सन ब्लॉक के अलावा कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये मेरी वॉच, स्मार्ट वॉच जो मुझे वॉक करते हुए यूज़ करनी होती है, मैंने पहनी इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे उलझन हो रही थी थोड़ी और सफ़र में मैं नहीं पहनती अमूमन। ये पावर बैंक, ये मास्क, इसके अलावा ये हिजाब पिन्स और 2-4 चीज़ें और भी थी जिसमें सैनिटाइज़र भी था। तो सारा सामान इसमें आ चुका था। डिवाइस आई, फिर तीनों मोबाइल फ़ोन आए, चार्जर्स आए क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है जो कि मैं कैरी करती हूँ अपने साथ। अच्छा जी, मैं वॉइस ओवर यहाँ गाँव आके कर रही हूँ और ये मैंने रखी है अपनी टी डब्ल्यूबी हिमानी की जो मैं पीती हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पीती, तो मैं ये हर्बल टी ही पीती हूँ। इसके अलावा मुझे याद आया कि एक मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, वो रखना है और फिर मुझे ये मल्टीविटामिन्स भी रखने हैं अपने, जो कि मैं शुगर बियर के यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा लिपस्टिक एक मुझे ऐड करनी थी और फिर मैंने बैग को फाइनली बंद किया और मुझे चाय पीनी थी। सुबह-सुबह 6 बज चुके थे इस वक़्त। मैंने अपने लिए हर्बल टी बनाई और वही डब्ल्यूबी हिमानी का टी बैग रखा, चाय बनाई, उसके बाद मैंने पी और फिर मुझे याद आया कि यार डिओड्रेंट मैंने रखा लेकिन मैंने कोई परफ्यूम नहीं रखा। तो ये एक परफ्यूम मुझे गिफ्ट हुआ था और ये पॉकेट साइज़ परफ्यूम है, ईज़िली आप कैरी कर सकते हैं ट्रैवलिंग में, तो ये मैंने रखा और मेरा जी, बस फ़ेवरेट मैं भी। रेडी हो चुकी हूँ और अब मुझे नींद भी आ रही थी बट नहीं। तकरीबन पौने 7 हो चुके हैं, 8 बजे का टाइम है और बस निकल रही हूँ। सदर रेलवे स्टेशन जाना है और चूँकि मई रोड पे रश नहीं होगा, इस्लामाबाद वाली साइड से जाएँगे तो रावलपिंडी में, तो बड़े सुकून से चली जाऊँगी। दोनों बैग्स रेडी हैं, हैंड बैग भी रेडी है। लेट्स गो। ऑब्वियसली जब आपने रेलवे से किसी बस के ज़रिए जाना होता है तो आप अपनी कार नहीं ले जा सकते, राइड का वेट करना पड़ा। राइड आई और फिर राइड में हम बैठे और ये रावलपिंडी मई रोड जो है ना, जहाँ पे आपको दिन में इतना रश मिलता है, ये बिल्कुल खाली था। मैं और बाबा रेलवे स्टेशन पहुँच गए और गाड़ी वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मौजूद थी। बिज़नेस क्लास में हमें एक कुली अंकल मिल गए थे, उन्होंने हमें बिल्कुल गाइड किया और हमारा सारा लगेज उन्होंने वहाँ पे रखवाया और हम ये गए। बस मैं थोड़ा-थोड़ा ही शूट कर पाई थी, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बट आई थॉट कि जितना दिखा सकती हूँ उतना तो दिखाऊँ। अच्छा, इसके चार्जेज़ जो थे वो 1600 रुपीज़ थे। 1600 रुपये का टिकट था बिज़नेस क्लास का और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। आगे-आगे आप सुनेंगे। यहाँ से ये हमारा जो है कंपार्टमेंट था एफ़ और आगे मैं क्यों बता रही हूँ। ख़ैर, इसके अलावा ये टॉयलेट का मैं थोड़ा-सा आपको इसलिए दे रही हूँ जो लोग सफ़र करना चाहते हैं ताकि उन्हें पता हो। तो टॉयलेट का टूर भी आपको मिलेगा ताकि वो जी, अभी मैं अपने कंपार्टमेंट में आ चुकी हूँ, इसका मैं विज़िट करवा देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। हमारे पास 2 सीट्स और 1 बर्थ है और आई होप कि जो लोग नहीं आएँगे, अगर किसी और ने बुक की होगी तो फिर लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा इसी में। अगर कोई नहीं आएगा तो बस फिर ये कंपार्टमेंट हमारा। मैं थोड़ा-सा आपको टूर दे देती हूँ जल्दी से, इससे पहले कि कोई आए। अच्छा, वहाँ से आप इस तरह से एंटर होंगे। वैसे मैं वॉइस ओवर भी डाल दूँगी और ये इस तरह से कुछ एनवायरनमेंट होगा। 3 सीट्स यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, लेकिन डिपेंड करता है बुकिंग पे कि कितनी बुकिंग है। और फिर उसके बाद ये बर्थ है। एक पर्सन के पास, देखिए अगर आपने 2 सीट्स करवाई हैं तो आपके पास 2 सीट्स और 1 बर्थ होगी। और ये आप नीचे भी कर सकते हैं आराम से, आपको जैसे फ़ील हो ईज़ी। ये टेबल है, यहाँ पे आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि अभी मैं थोड़ी देर बाद करूँगी भी, बुक मैं लाई हूँ, बल्कि डायरी लाई हूँ और लैपटॉप ऑन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, खाना-पीना खा सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये इसमें फ़ूड इंक्लूडेड है या नहीं, क्योंकि जो पॉलर का है, एसी पॉलर उसमें तो था। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक स्विच है, जहाँ पे आप मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं। इसके अलावा ये डस्टबिन है
डेफिनेटली कचरा वगैरह फेंक सकते हैं। और लाइट्स भी ऑन होती हैं गालबन कहीं से। और ये बर्थ है, इसके अलावा ये फ़ैन है, बट अभी तो एसी ऑन है तो फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड वाली बर्थ भी ओपन होती है। अच्छा, मैं यहाँ से लाइट्स ऑन करने की कोशिश करी थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सामने ही स्विच है और जब जैसे ही शाम होती तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो सकता है या आप ऑन कर सकते हैं। तो बस ये चेक कर लिया था मैंने कि अगर ये हैं आपके पास सीट के पास तो इसको दबाने की कोशिश मत करें, बल्कि स्विच आपको मिलेगा डोर के साथ ही। और बीच में काफ़ी स्टेशंस आए। कौन कौन सा स्टेशन है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने इस्लामाबाद से ओकाड़ा जाना है तो आप अगर 8 बजे वाले टाइम पे निकल रहे हैं तो आप 3:30 बजे ओकाड़ा पहुंच जाएंगे। और बीच में स्टेशंस कौन से आएंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा, कुछ स्टेशंस ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए आपको रुकना पड़ता है, लाइक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। सिर्फ लाहौर में आधे घंटे के लिए गाड़ी रुकी थी क्योंकि लाहौर से पैसेंजर्स ने बैठना था जिन्होंने कराची जाना। पहले कि मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से स्टेशन बीच में आए, आप लोग बाथरूम का टूर मुलाहजा फरमाइए, क्योंकि बुजुर्गों के लिए ज़रूरी है कि यार वो अगर ट्रेन पर जा रहे हैं या जिनको शुगर या कुछ भी इशू डायबिटीज़ का, तो वो एटलीस्ट वॉशरूम या पेशेंट है कोई तो वो यूज़ कर सके। तो ये कमोड था, मैंने आपको नहीं दिखाया। ये इसके साथ सिंक था और मैंने पानी भी चेक करवाया कि यार पानी भी आ रहा होता है। और अगेन कहीं पे भी लिखा होता है किसी होटल भी जाएँ ये पानी पीने के लिए मौजू नहीं है, तो पानी मैंने आपको चेक करवा दिया। इसके अलावा अच्छा था, साफ़ सुथरा था, गंदगी नहीं थी। और स्टेशन आए रावलपिंडी के बाद चकलाला, चकलाला के बाद गुजर खान, गुजर खान के बाद जेलम, लाला मूसा, गुजरात, वजीराबाद, गुजरांवाला, लाहौर, रायविंड, पत्तोकी और फिर ओकाड़ा। क्योंकि इस गाड़ी ने आगे जाना था तो बीच में काफ़ी सारे शहर थे और उसके बाद जाना था कराची। ये एक साइड पे होता है कि अगर आपने एसी यूज़ नहीं करना या बाहर आपको कुछ खाना पीना है तो आप बाहर वाला टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, एक सीट सिंगल सीट भी ले सकते हैं। अच्छा, बाबा चले गए थे बर्थ पे, बाबा सो गए थे, मोबाइल मेरे तीनों चार्जिंग पे थे। साथ साथ मैंने कुछ प्लान किए इवेंट्स, वो मैंने डायरी में लिखे। और इसके अलावा साथ साथ मैं यूट्यूब पे मुख्तलिफ टेलीफिल्म देखती आई, शोज़ देखती आई जो कि मैंने नहीं देखे थे। अच्छा, इंटरनेट वैसे वाईफाई मेरे पास डिवाइस थी वो चल रही थी, लेकिन मैंने कुछ वीडियोज़ एहतियातन में डाउनलोड कर लेती हूँ ताकि मेरा सफ़र बोर ना गुजरे। और चूँकि मैं 36 घंटे से नहीं सोई थी तो मैं आधे घंटे के लिए सो भी गई थी। फिर उसके बाद मैं सोई थी 12 बजे, और 12 बजे के सोने के बाद मैं उठ गई थी 1:30 बजे। जब हम लाहौर पहुंच चुके थे और मेरा इरादा ये था कि लाहौर उतर के मैं व्लॉगिंग करूंगी, कुछ पिक्चर्स लूँगी, बट हुआ ये कि बाबा ने नहीं जगाया। उनको लगा कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ तो मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो जब हम लाहौर से निकलने लगे तभी बाबा ने मुझे जगाया। और फिर खाने में हमने टिक्का वहीं से मंगवा लिया था, ऑर्डर कर लिया था, नान और टिक्का हमने खाया, जो कि लाहौर स्टेशन से बनवा के लाए थे कोई आदमी, क्योंकि किचन एज़ आई टोल्ड यू कि पहले इस्लामाबाद से लाहौर तक ओपन नहीं था ट्रेन वाला। और उसके बाद लाइक चाय मैंने मंगवाई थी। अच्छा, टक बिस्किट मैंने खुद कैरी कर लिया था, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, क्योंकि मुझे लग रही थी हल्की हल्की भूख। ऑब्वियसली कल से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था शाम के बाद, तो फिर मैंने हल्का सा कह रही हूँ, थोड़ा सा टक खा लिया। मतलब मैंने बातें इसलिए नहीं की, व्लॉगिंग इसलिए नहीं की, क्योंकि हमारे साथ एक फैमिली आ गई थी, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, जिन्होंने लाहौर ड्रॉप होना था। लाहौर तक वो हमारे साथ रहे। ओवरऑल मतलब बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और ये टिक्के की शक्ल आप देख सकते हैं, साथ इसके नान था और साथ बाबा ने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं देख रही थी कि मेरे पिंपल्स बन रहे हैं, मैं अपनी स्किन चेक कर रही थी। मीनवाइल मैंने चाय का ऑर्डर कर दिया। चाय मज़ेदार थी। चाय वैसे मैं अमूमन अब छोड़ चुकी हूँ, पीती नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे सर में दर्द हो रहा था सुस्ती की वजह से और नींद ना पूरी होने की वजह से, तो मैंने चाय का ऑर्डर दिया। चाय आई, चाय मैंने पी और चाय कड़क वाली थी। और सामने बाबा बैठे हुए हैं। और उसके बाद मैं स्टेशन गिन रही थी कौन कौन से आ चुके हैं। रायविंड जंक्शन जब आया तो मुझे तसल्ली हुई। रायविंड के बाद पत्तोकी था और पत्तोकी के बाद ओकाड़ा था। और ये पिंपल मेरे निकल चुका था, ये मैंने आपको दिखाया। और मीनवाइल ओकाड़ा जब आया तो आई थॉट कि यार इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी, सोई नहीं थी, मतलब लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। तो आई थॉट मैं आपको बता दूं, दिखा दूं कि यार कंफर्टेबल है। अगर आपको कुछ भी इशू है, आपको जाना है, अच्छा सफ़र करना है, कंफर्टेबल सफ़र करना है, तो आप एसी पॉलर या बिज़नेस क्लास में रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। ये लगेज हमने बाहर निकाल के रख दिया था ताकि हमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा जी, बेसिकली एक्सपीरियंस कैसा रहा बिल्कुल मैं बता देती हूँ। 10 आउट ऑफ 10। और एसी पॉलर में पहले मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, बिजनेस एसी में भी कर चुकी हूँ, लेकिन तेज़ गाम में इस्लामाबाद से ओकाड़ा के लिए मैंने नहीं किया था। ओकाड़ा से लाहौर और लाहौर से ऑनवर्ड इस्लामाबाद के लिए मैंने किया था। और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन फूड जो यहाँ पे बनता था या किचन जो वो अभी वर्किंग में नहीं था, क्योंकि जिस गाड़ी में हम आए हैं तेज़ गाम में वो इस्लामाबाद से कराची जा रही है, बट ये लाहौर से और ओकाड़ा से होते हुए जाती है। तो इस्लामाबाद से लाहौर तक फूड नहीं था। उसके बाद लाहौर से चूँकि अब इसने कराची जाना तब फूड अवेलेबल था। जो मैंने चाय भी पी वो भी मैंने अंदर से ही मंगवाई थी और 50 रुपीज़ का एक कप था। और जो खाना था टिक्का मैंने आपको दिखाया वो हमने बाहर लाहौर स्टेशन से मंगवाया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और स्लीपिंग बर्थ थी, मैं तो खैर बर्थ पे नहीं गई,
और इसके अलावा मैं यहीं पे बैठी थी, चार्जिंग स्लॉट थी, नींद भी मैंने अच्छी खूब पूरी की। मेरा इरादा ये था कि मैं लाहौर स्टेशन उतर कर पिक्चर्स लूँगी, व्लॉग बनाऊँगी, बट मैं सो ही रही और बाबा ने भी मुझे नहीं जगाया। बट इसके अलावा लाइक चार्जिंग स्लॉट थी, एसी कुछ ज़्यादा तेज़ था, तो आप जब भी कोशिश करेंगे अपने साथ ना बाहर सामान में एक चादर या कुछ रखें ताकि आपको सर्दी महसूस ना हो। और मेरे ख्याल में जो लोग लाइक कराची जा रहे हैं तो उनके पास तो अवेलेबल होती हैं चीज़ें। इसके अलावा लाहौर रेलवे स्टेशन पे कुछ लोगों ने भी आकर अनाउंसमेंट्स की थी कि अगर आपको तकिया चाहिए, चादर चाहिए तो आप शायद ख़रीद भी सकते हैं, रेंट आउट भी कर सकते हैं ट्रेन में। तो ज़बरदस्त सिलसिला है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो जी अभी 5 मिनट तक ऑलमोस्ट हम ओकाड़ा स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं एंड वहाँ से जहाँ मैंने जाना है अपने होम टाउन 30 to 40 मिनट्स का रास्ता मस्जिद है। सो ये वाला व्लॉग, ये वाला पार्ट जो है मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट सेकंड डे ऑफ ईद का मैं रात में नहीं अपलोड करूँगी बल्कि कल कर दूँगी। आज सेकंड डे ईद का इसी तरह गुजर गया और अब जाके मैं रेडी शेडी होंगी, अम्मी से मिलूँगी और मज़ीद बातें जानते हैं। बाय।